हेलो एवरीवन, आज मैं आपके बीच में आया हूँ बताने के लिए कि फायर एक्सटिंग्विशर इमरजेंसी के टाइम में कैसे यूज करते हैं। हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, और आप ये देख लो, उसको कहते हैं एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हिंदी में कहते हैं अग्निशमन। कहीं पे भी कोई फायर होती है आपके आस पड़ोस में, आपके सिलेंडर, आप उनकी भी हेल्प करो। और आस पड़ोस में भी सबके पास सिलेंडर होने चाहिए, उनको भी बोलो कि सिलेंडर रखो, क्योंकि आपको पता है कितनी, अभी देखो कल बारिश हुई, मौसम थोड़ा ठीक है, कम है गर्मी, लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर होता है, आपके एसी चलते हैं या कुछ भी घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे एक बड़ी भी सर्किट हो जाती है, आपने देखा ही है। वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए साथ हो भी जाए तो आपको उसकी हेल्प करनी है। और इमरजेंसी के टाइम में उस चीज को आपने कंट्रोल करके बुझाना है। ये स्टार्टिंग रेंज में फायर होता है, बहुत बड़ी आपको ये बुझा नहीं सकता, लेकिन स्टार्टिंग में आप उससे, यानी कि अगर आग बढ़ भी जाती है तो उससे आप कंट्रोल कर लोगे, बुझा दोगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर बड़ी आग हो जाती है तो उसके लिए हमें बैक टू बैक सिलेंडर चलाने पड़ते हैं। और आग की जड़ पे चलाना है, हमें कहीं पे भी लपटों पे नहीं चलाना। लपटों पे चलाओगे सिलेंडर से आग नहीं निकलेगी। जहाँ से बेस होता है आपका या जड़ होती है, जहाँ से आग, जैसे आग यहाँ लगी हुई है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से आग निकल रही है, लपटें उठ रही है, तो आपने पॉइंट पे चलाना है जहाँ से आग निकल रही है। ठीक है, अब आप दूसरी चीज देख लो, ये अपने आप में सक्षम है, ये आपको बुझा देता है, लेकिन चलाने का सही तरीका होना चाहिए। बैक टू बैक हो सकता है कि ऑक्सीजन दोबारा मिल रही है और आग खड़ी हो रही है, तो आपको क्या करना है, बैक टू बैक। बाकी लोग क्या करेंगे, जो सारी बड़ी टीम है, इमरजेंसी के टाइम में एक या दो बंदे चला रहे हैं सिलेंडर, तो बाकी लेके आएंगे, क्योंकि इन गलियों में फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। तो आप लोगों के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि देखो, आप लोग मेरे को मानते हो, मैं आप मेरे क्लाइंट हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद सक्षम हो कि कहीं पे कोई इमरजेंसी होती है, आप पहले ही खत्म कर दो उस चीज को, बड़ी होने मत। और कहीं होती भी है तो उसमें क्या करो, उसकी आग, अगर बड़ी आग भी है तो उसकी जड़ पे चलाओ। आग अगर ऑक्सीजन सप्लाई कटेगी तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन और केमिकल का रिएक्शन होने और आग लगती है। और मेनली क्या होता है कि धुआं ज्यादा हो जाता है, उसमें घबराना नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने पूरे स्टाफ के पास रुमाल होने चाहिए, जो कि आपके मुंह को पूरे कवर कर लो, थोड़ा फटा रुमाल रखो, और ये अपनी हैबिट बना लो। पसीना आ गया तो भी बुझ गया, लेकिन कोई बात नहीं, पसीना भी आ गया तो उसको आप गीला करके या वैसे ही बांध लोगे तो थोड़ा आपको टाइम मिल जाएगा। इमरजेंसी के टाइम में आपको बुझा सकते हो, कोई भी आग, किसी भी तरीके की आग हो बुझा लो। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे चलाते हैं। अभी देख रहे हो, इसमें येलो सील लगी है, कई बार इसमें यहाँ पे रेड सील होती है छोटी, इसको निकाल लोगे आराम से निकल जाती है। इसमें बड़ी सील है, इसको पकड़ के खींचोगे, ये टूट जाएगी, थोड़ी ताकत से खींचोगे भी निकल जाएगी। आपको भी पता है कि इतनी ज्यादा खींच होनी है, प्लास्टिक का है, तो इसको आप निकालोगे तो निकल गई। फर्स्ट स्टेप हो गया, सील तोड़नी है। क्या करना है, सील तोड़नी है। सेकंड स्टेप, ये पिन बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, पिन को बाहर निकालेंगे। थर्ड स्टेप है प्लास्टिक हटाएंगे। और फोर्थ स्टेप है पाइप पकड़ेंगे, जैसे आग की जड़ है यहाँ पे, ये आग की जड़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सील खींची, पिन निकाला, प्लास्टिक हटाया, पाइप को पकड़ के इसके बाद नॉन स्टॉप दबा के रखना है। यहाँ से भी मारोगे तो इसका इतना हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, इतना इसके अंदर प्रेशर होता है, आपको डरना नहीं है, आपको हार्म नहीं करेगा। डरना मत उस टाइम पे कि धुआं हो रहा है, इसका भी धुआं हो रहा है, आपको नुकसान हो जाएगा, ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा आपको बॉडी में कि आप यानी कि सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा सिलेंडर चलाने से। लेकिन ये है कि अगर आप आग बुझा लेते हो तो आपकी मिसहैपनिंग रुक जाएगी, कोई भी नुकसान होने से रुक जाएगा। सील खींचो, पिन निकालो, प्लास्टिक हटाओ, पाइप पकड़ के आग की जड़ के ऊपर दबा के रखो, नॉन स्टॉप दबा के रखना जब तक सिलेंडर पूरा खाली ना हो जाए। इसको पूरा खाली करना, आग बुझ भी गई ना फिर भी पूरा चलाओ, और बैक टू बैक एक दो सिलेंडर और चला दो, क्योंकि यह है कि आपके दोबारा से आग खड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तरीका है इसको चलाने का। और रुमाल बांधो, और कभी आप लोग, आप में से कोई फंस गया किसी फ्लोर पे, देखो क्या होता है, लोग गलती क्या करते हैं कि किसी की हेल्प करने के बदले खाली वीडियो बनाते हैं। वो चीज नहीं, किसी को भी आपके आसपास की मार्केट में आप में से औरों को भी ट्रेनिंग दिलाओ, बोलो इनको बुलाओ निकलने को, और ये ट्रेनिंग देंगे। आपने क्या करना है, ऊपर से, अगर ऊपर से जैसे इनका हुआ था कि ऊपर से हेल्प के लिए मांग रहे हैं, तो कहीं पे भी गद्दे मिल जाए, किसी घर पे कुछ मिल जाए, उसको नीचे बिछाओ, ऊपर से खुदा दो, हाथ पैर टूटेगी, जैसे तो कुछ नहीं होगा उससे ज्यादा। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में जान नहीं चाहिए, ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए थी। ये फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी यानी गलती है कि उनकी पहले सीढ़ी छोटी थी, वो नहीं खुली है, जो भी है, और दूसरी भी नहीं खुली, तो उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया जान मान का। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप लोग हो तो यानी कि आप खुद की हिम्मत से ना किसी भी नुकसान को रोक सकते हो। गद्दे बिछवा दो, ऊपर से खुदवा दो, 4 5 6 गद्दे भी हो जाएंगे ना, तो हाथ पैर टूटेगी, ज्यादा से ज्यादा लग भी गई थोड़ी बहुत, जान नहीं जाएगी, हॉस्पिटल जाके फिर भी बंदा बच जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हेल्प ना करो। सारे आपकी मार्केट के अंदर देखो, बहुत बड़ी सीन, इतना बड़ा सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए था। कभी लाइफ में आपने देखा नहीं था, ये चीज जो होगी, मैं उससे बहुत दुखी हूँ उस चीज से कि भाई हमारे जो भी आपके प्रधान थे उनके साथ ऐसा नुकसान हो गया। लेकिन वो मेरे लिए भी आज करता है कि भाई मेरी फैमिली में कहीं ऐसा हो जाए, तो अगर मैं नहीं हूँ घर पे, तो आप लोग कहीं पे भी तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो, उसकी जान बचा लो। तो आपको चलाने का तरीका आ गया।
स्लीव खींचो, पिन निकालो, प्लास्टिक हटाओ, पाइप को पकड़ के आपकी जड़ के ऊपर चलाना है, लत्तों पे नहीं मारना। सिंगल सिलेंडर भी आग बुझाने में सक्षम होता है, लेकिन अगर आग बहुत बड़ी होगी जैसे उनकी होगी, अगर उनका गेट कैसे तक ऐसे लोग हिम्मत करके तोड़ देते और वहाँ पे किसी की हेल्प मिल जाती तो शायद ये नहीं होती। ठीक है, तो आपको एक तो रुमाल रखना है, और अगर मान लो कोई फंस भी गया कहीं पे बिल्डिंग में और मान लो कि सारी चीजें रास्ते बंद हो गए, तो क्या करते हैं, मुंह पे रुमाल बांध ले गीला करके, उनसे भी आपको रूम मिल गया, पानी मिल गया, किसी वजह से पानी का स्रोत कहीं ना कहीं को मिल जाता है, टॉयलेट होती है जगह, वहाँ से डीप करो, मुंह पे बांध लो। और आग हमेशा घुटनों से ऊपर होती है, नीचे नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी फायर होती है तो घुटनों के नीचे नहीं जाती, आपको जला नहीं सकती आग उस टाइम पे। इससे घुटनों जितने घुटने का साइज है सबका नॉर्मल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इससे नीचे आग नहीं होती। उसमें क्या था, आर्मी पर्सन जो होते हैं, जो दोनों हाथ होते हैं इसके आप साथ सहारे और पैरों की हेल्प से ऐसे ऐसे करके चलते हैं और वहां से निकल सकते हो। ये आपको मैंने कोई नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको बता दी कि घुटनों से ऊपर होती है आग, नीचे नहीं होती। धुआं होता है उसके लिए मुंह को बांधो और वहां से निकलो। और आपकी जहाँ पे भी यानी कि एग्जिट है, मान लो कि सिंगल साइड एग्जिट है, दूसरी साइड एग्जिट है, वहाँ पे एग्जिट के साइन लगे होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है लाइट कट जाती है और धुआं बहुत बढ़ जाता है, उस टाइम हम देख नहीं पाते। तो क्या करना है, एग्जिट के साइन जो होते हैं रेडियम टेक्नोलॉजी के आते हैं आजकल, जो कि अंधेरे में दिखेंगे, वहां से आप निकल सकते हो। ठीक है, ये निकलने का तरीका होता है, लेकिन मुंह को कवर करना पड़ेगा क्योंकि धुएं की वजह से ज्यादा नुकसान होते हैं और बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता और वो उसका दम घुटने से वहां पे डेथ हो जाती है। आग तो बहुत लेट बहुत बड़ी होती है, पहले धुआं मारता है, तो उसमें अपने हाथ अपने पॉकेट्स में या कहीं पे भी एक अच्छी चीज है जो कि आप रुमाल को रखो। ठीक है, ये तरीका होता है। धन्यवाद।